हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज अपने इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज f is a function from r to r be defined as f of x equal to 10x plus 7. Find the function g from r to r such that कि golf and fog is equals to identity on r। आपका ये आना चाहिए। तो आपको शो ये करना है, तो इसका मतलब आपको एक फंक्शन आपको जी ढूंढना है कि जिसमें आप ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एफ फर्स्ट हमें शो करना होगा एफ इन्वर्टिबल हो। ऐसा हमें जी ढूंढना, तो इसका मतलब एफ आपका इन्वर्टिबल होना चाहिए। एफ इन्वर्टिबल के लिए हमें शो करना होता है कि एफ आपका 1 1 ऑन टू ये दोनों हो। अगर दोनों होगा तो एफ इन्वर्टिबल होगा, इनवर्स एडजस्ट करेगा तो हम अपना जी उसी को हम बोल देंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एफ आपके पास गिवन है, क्या है गिवन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर defined as f of x is equals to 10x plus 7। ये आपके पास है। अब हमें फर्स्ट शो करना है कि f 1 1 हो। तो आइए देखते हैं f 1 1 हम बात कर लेते हैं 1 1 की। लेट करेंगे f of x1 is equals to f of x2। ये हमने लेट कर लिया। f of x1 क्या आ जाएगा 10x1 plus 7 10x2 plus 7। 7 to 7 कैंसिल हो गई, सेम साइन। 10x1 is equals to 10x2। ये आपका 10 से 10 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका x1 is equals to x2 आ गया। सो देयरफॉर f is 1 1। f आपका 1 1 हो जाएगा। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है कि कोडोमेन में एक एलिमेंट हमें लेना होगा। तो लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू r इन अ कोडोमेन। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक डोमेन में एक एलिमेंट ढूंढना होगा। ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हमें करना पड़ेगा, एक एलिमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा। कोरस्पॉन्ड टू दिस, कोरस्पॉन्ड टू y वी फाइंड अब x किसमें, डोमेन में। अब ये x क्या होगा अभी देखते हैं कि आपके पास कंडीशन क्या आ जाए कि f में कि सच दैट कि f में आप ये अपना x लिखेंगे और आपको ये y मिल जाए। हमें अपना ऐसा x लिखना पड़ेगा। देखिए f ऑफ x क्या है, हम y क्या ढूंढेंगे। ये आ गया आपका 10x plus 7 इज इक्वल्स टू y। यहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये आएगा 10x इक्वल्स टू y माइनस 7x इक्वल्स टू y माइनस 7/10। तो आपका x ही आ गया। तो इसका मतलब आपने x क्या ढूंढ लिया, y माइनस 7/10। ये आपका x आ जाएगा। बस ये रियल नंबर होना चाहिए। y रियल नंबर है, डिफरेंस करेंगे रियल, डिवाइड करेंगे 10 से तब भी रियल रहेगा। तो रियल नंबर है, इसका मतलब आपको y ऐसा मिल जाएगा कि हम f में x अपना पुट करें, y मिल जाएगा। इस तरह से f आपका क्या हो गया, ऑन टू। सो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। अगर आपको चेक करना तो आप f में पुट कीजिए, y वो अपने आप ही y आएगा, क्योंकि हमने x से इसी को सॉल्व करके हमने अपना x निकाला है। तो इस तरह f ऑन टू हो गया। f 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज इन्वर्टिबल। सो f इज इन्वर्टिबल। अगर f इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इंप्लाइज इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, से लेट g इज अ फंक्शन। हम लेट करते हैं कि कहां से, r टू r। ये अब कोडोमेन हो गई और ये डोमेन हो गई। दिस f इज डिफाइंड एज g of y is what। हम क्या डिफाइन करते हैं, जब डिफाइन करते हैं ये, तो ये आता है आपके पास जो x होता है यही y माइनस 7/10। ये हमने डिफाइन कर लिया अपना। अब हमारे पास हमें शो क्या करना होगा कि इन दोनों का अगर कंपोजिशन आइडेंटिटी आ जाए तो ये इसका इनवर्स होगा। तो यही हमें शो करना है कि इनका कंपोजिशन लेके चलते हैं, तो यही हमारे पास जी आ जाएगा। तो ये देखिए इसके कंपोजिशन। बात करते हैं हम गॉफ की। गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू g of f of x। ये आ जाएगा आपका g of fx। क्या है आपके पास, f of x है ये 10x plus 7, यहाँ पर कर दिए 10x plus 7। g of y, ये y है पूरा, तो g of y क्या है, y 10x plus 7, y प्लेस पर ये आ जाएगा माइनस 7 डिवाइड बाय 10। ये आ गया। अभी देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, ये बचा आपका 10x बाय 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका x। This is identity on x. So therefore
गॉफ आपका आ जाएगा आइडेंटिटी ऑन आर डोमेन, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, इस डोमेन में, इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है इसमें डोमेन की आर में। तो चलो गॉफ आपका आइडेंटिटी आ चुका है, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये आपका हो गया, गॉफ आइडेंटिटी ऑन आर आ गया। फॉग भी हमें शो करना है आइडेंटिटी ऑन आर आ जाए। तो देखिए फॉग की बात करते हैं, फॉग ऑफ वाई एट वाई पे, तो देखिए एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या है, ये रहा आपका वाई -7 बाई 10, दिस इज एफ ऑफ एक्स क्या 10x प्लस 7, ये देखिए 7 10 से 10 कैंसिल आउट, ये आपका बचा y -7 प्लस 7, y से y 7 to 7 कैंसिल आउट, ये आपका आ गया y। हम लोग आइडेंटिटी ऑन y आ गया, सो देयरफॉर फॉर ऑल y फॉग इज आइडेंटिटी ऑन y आपका आ चुका है ये कोड में। तो चलो फॉग भी आपका आइडेंटिटी ऑन आ गया, यही हमें शो करना था। तो इसका मतलब हमें अपना फंक्शन जो जी फाइंड करना था वो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, ये हमारा फंक्शन आ गया। तो हेंस दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो हेंस दिस सॉल्यूशन, यही हमें सॉल्व करना था। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट f is a function from w to w be defined as f of n is equals to n minus 1 if n is odd, f of n is equal to n plus 1 if n is even. Show that f is invertible and find the inverse of f here. Here w is what? W is a set of all whole numbers. तो आपके पास ये फंक्शन डिफाइन गिवन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपके पास, f is a function from w to w defined as f of n is what? n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even. ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड है आपका। अब आपको शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब फर्स्ट हम शो करेंगे 1 1 और ऑन 2। पहले बात करते हैं 1 1 की। ये देखिए जब हम बात कर रहे हैं 1 1 की, तो उसमें हमें लेट करके चलना पड़ेगा f ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट, m ले लीजिए, n m है तो n m ले लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट f ऑफ n इज इक्वल्स टू f ऑफ m या x y व्हाटएवर, ये आपके पास आ गया। अब n इक्वल टू m में शो करना है, लेकिन हमें अब करना क्या पड़ेगा, हम केस अपने अब डिफाइन करने पड़ेंगे। अब हमारा हो सकता है कि w है, होल नंबर्स में हो सकता है इवन हो सकता है ऑड हो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं इफ m is odd and m is even। अगर m odd है and m even है तब क्या होगा, देखिए f of n is odd है, तब आपके पास फंक्शन क्या डिफाइन है, ये n minus 1, तो ये आएगा n minus 1 इक्वल टू m आपका इवन है, m इवन पर फंक्शन ये डिफाइन है, m plus 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n is equals to m plus 1 plus 1 2 हो जाएगा, 1 तो जाके प्लस हो जाएगा। m प्लस 2, m आपका क्या इवन, इवन में अगर 2 प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा, तो इस दिस इंप्लाइज ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इवन, ये आपका इवन है, ये इवन है बट n तो आपका ऑड था, तो ये आपके पास इम्पॉसिबल है, n ऑड है और ऑड इवन में 2 प्लस करेंगे इवन आएगा, तो इसका मतलब n इवन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज n इज इवन, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ तो n तो ऑड था, तो दिस केस इज रिजेक्टेड, दिस इज नॉट पॉसिबल, this is impossible, so this case rejected। सिमिलरली एक ऑड और एक इवन ले रहे हैं, सिमिलरली अगर आप m ऑड और n इवन लेंगे, n इवन और m ऑड लेंगे तब भी वो केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, सेम बाय सिमिलर रीजन, बाय इफ m is even and m is odd, then all again this case will rejected by similar reason। अब देखिए
अब आपके अगर ये वाले केस रिजेक्ट है तो अब केस आपके क्या बचे, या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो। तो अब बात कर लेते हैं हम, इफ n एंड m बोथ ऑड, दोनों ही ऑड है, तब क्या होगा। तो आपका ये है मेन केस। f ऑफ n इज टू f ऑफ m था आपके पास, दोनों ऑड है, ऑड के केस में आपके पास क्या है ये डिफाइन, f ऑफ n n माइनस वन, तो ये आएगा n माइनस वन, ये आ जाएगा m माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका n इज इक्वल्स टू m, ये आ गया n इज इक्वल्स टू m आ गया, तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1 हो गया। तो हियर f इज 1 1, बट अभी हम बात कर लेते हैं और दूसरे केस की भी, उसके बाद बताते हैं। तो ये देखिए, या इफ n एंड m बोथ आर इवन, अगर हम दोनों को इवन ले लें तब आपके पास क्या बनेगा, f ऑफ m इज इक्वल n इज इक्वल्स टू m है, ये आ जाएगा आपके पास n प्लस वन m प्लस वन, वन से वन कैंसिल आउट, ये आ गया n इज इक्वल्स टू m। इन दोनों ही केसों में आपके पास n इज इक्वल्स टू m आ रहा है, सो देयरफॉर f इज 1 1, f आपका 1 1 हो। बात करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेट y बिलोंग्स टू इन कोडोमेन, कोडोमेन में हम अपना y लेंगे। अब ये y होगा क्या, अगर बिलोंग कर रहा है होल नंबर तो या तो इवन होगा या ऑड होगा, क्योंकि हमारा इवन और ऑड में ही हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ भी हमें इवन और ऑड लेके चलना पड़ेगा। तो ये देखिए, देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लेंगे, इस y के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अपना क्या मिलना चाहिए, x। तो अब y आपका क्या हो सकता है, या तो ऑड या फिर इवन, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, यही हो सकता है। y है तो या तो इवन होगा या ऑड होगा। देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, हमें कॉरस्पॉन्ड टू दिस y वी फाइंड x, हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखते क्या होगा किसमें, डोमेन में, वो देखते हैं अभी क्या होगा। अभी देखिए क्या है कि सच दैट कि आप अपने f में x पुट कर दें और आपको y मिल जाए, ये मिल जाए, तो मतलब एक बार या तो इवन है या ऑड। अब इस इवन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऑड मिलेगा, ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग इवन मिलेगा। तो देखिए इवन है, हमें ऑड लेना, y आपका इवन है, तो y अगर मैं प्लस वन कर दूं तो ये x आपका क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो यहाँ पर x आपका क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, तो x इज ऑड। और अगर ऑड लेंगे तो आपके पास मैं ले लूं y माइनस वन, तो आपका यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x इज इवन। अगर y आपका ऑड है तो y माइनस वन कर देंगे तो इवन आ जाएगा, और अगर y आपका इवन है तो y प्लस वन आपका ऑड हो जाएगा। मतलब इस इवन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये ढूंढ लिया और इस ऑड के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये ढूंढ लिया। इसको आप पुट करते हैं। देखिए नाउ f में हम अपना x पुट कर रहे हैं, कब, जब हम एक केस लेते हैं x इज ऑड, x इज ऑड। अगर हम ऑड का केस लेते हैं तब क्या होगा, तो देखिए ये आएगा f ऑफ, ऑड है तो आपके पास y प्लस वन आ गया, y प्लस वन। ऑड के केस में आपके पास क्या एफ अनडिफाइंड है, ये है, तो ये आ जाएगा आपका y प्लस वन माइनस वन, तो ये वन से वन कैंसिल आउट, आपको ये मिल जाएगा y, ये वन से वन कैंसिल आउट, ये आपको मिल गया y, ये हो गया। f में x पुट करने से आपको y मिल रहा है, मतलब ये आपको y मिल गया। यहाँ पर y क्या है आपका, इवन वाला है। तो ये देखिए, एंड अगेन इफ x इज इवन, हम दोनों केस में बात कर लेते हैं। अगर x इवन हुआ आपका तब भी f में x पुट करने से आपको y मिलना चाहिए। f ऑफ इवन है तो ये आपके पास x क्या है, इवन केस में y माइनस वन, ये आ गया। अब इसका मतलब इवन है, x इवन है, इवन के केस में आपका फंक्शन डिफाइन है n प्लस वन, तो ये आ जाएगा y माइनस वन प्लस वन। तो आपको x ऐसा अपना ढूंढना पड़ेगा, तो ये आपको मिल चुका है। f में x पुट करने से हमें अपना y मिल चुका है, तो इसका मतलब हो गया, सो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, f आपका ऑन टू हो गया। f आपका 1 1 था और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब f इज इन्वर्टिबल, सो f इज इन्वर्टिबल। f आपका इन्वर्टिबल है एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो क्या होगा वही अब आपको बताना है, इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स के लिए अब हम डिफाइन कर लेते हैं अपना एक फंक्शन, जो इसका इनवर्स बनेगा से g फ्रॉम
W to W मतलब कोडोमेन ये आ गया, ये डोमेन हो गया। डिफाइंड एज, इसे डिफाइन कर लीजिए कि जी में है क्या पुट करें, जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, जी ऑफ वाई आपके पास आएगा, जो हम एक्स अपना ये निकालते हैं यही आपका ये बनता है। तो फंक्शन हमारा बन गया वाई प्लस वन और वाई माइनस वन। कब? इफ वाई इज इवन, ये आपका इवन है, और वाई इज ऑड, यहाँ वाई ऑड है। देखिए वाई आपके पास ऑड है तो यहाँ पर आपका एक्स ऑड था तो वाई आप प्लस वन आपका इवन हो जाएगा। वाई यहाँ आपके पास वाई इवन होगा तो वाई प्लस वन ऑड हो जाएगा, और यहाँ पर वाई ऑड होगा तो वाई माइनस वन आपका वहाँ इवन हो जाएगा, एक्स इवन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना डिफाइन कर लिया। अब हमें बात करनी है कि ये हमारा इनवर्स है, हमें अब फॉग और गॉफ की बात करनी है। तो ये देखिए हम बात करते हैं गॉफ की, गॉफ ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या आएगा? तो ये देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी में अब x लिखेंगे तब आपके पास क्या आएगा? जी एफ ऑफ एक्स है क्या आपके पास? एफ ऑफ एक्स है आपके पास ये, दिस इज x माइनस वन और x प्लस वन। कब? इफ x इज ऑड और x इज इवन। अभी देखिए g में जब आप ये पुट करेंगे मतलब ऑड, x आपका यहाँ ऑड है, x ऑड है तो x माइनस वन क्या है? इवन है। तो जब आप g आपका इवन है तो मतलब ये आपका एलिमेंट हो गया g का, तो g में y पुट कर रहे हैं कब? इवन। तो आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है? y प्लस वन। तो ये जो भी आएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? x माइनस वन प्लस वन ये आएगा। ये x इज इवन, जब आप इवन वाला पुट करेंगे तो इसका मतलब x प्लस वन आपके पास जब ये पुट करेंगे मतलब g में, तो g में ये आपका x प्लस वन क्या है? इवन है। इवन पुट करेंगे तब आपके पास क्या आएगा? y माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस वन, तो ये आ गया x प्लस वन माइनस वन। ये आपके पास आ चुका है x x, ये आप कैंसिल कर दीजिए, वन से वन, ये वन वन कैंसिल हो गए आपके। ये आपके पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। दिस इज x टोटली फॉर ऑल x, सो देयरफॉर गॉफ इज आइडेंटिटी ऑन डोमेन। तो डोमेन के इस पॉइंट पर ये आइडेंटिटी आ चुका है आपका। अब हमें काम करना फॉग पर। देखिए फॉग ऑफ y, दिस इज f ऑफ g ऑफ y। अभी देखिए f ऑफ g ऑफ y है क्या आपका? ये आपके पास y प्लस वन और y माइनस वन इफ y इज इवन और इफ y इज ऑड। अब आप f में अपना ये पुट करेंगे एक बार, f ऑफ y प्लस वन पुट करते हैं। जब y प्लस वन पुट करना है तो y आपका इवन है तो y प्लस वन क्या है? ऑड है। तो f में आपको ऑड पुट करना है। f में जब ऑड पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन f ऑफ n क्या आता है? ये, तो ये आएगा आपका y प्लस वन माइनस वन। एक केस हम ये देखते हैं, y अगर ऑड है तो y माइनस वन आपका इवन है। जब y इवन है तो इवन आप पुट करेंगे जब f में तो आएगा n प्लस वन। तो ये आप जब पुट करेंगे तो ये आएगा y, ये आपका n है इस बार, n प्लस वन। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा वन से वन, तो ये आ गया आपका y फॉर ऑल y। तो दिस इज आइडेंटिटी ऑन y बोल सकते हैं, दिस इज अगेन आइडेंटिटी ऑन x बोल सकते, सिंपल भी x और y आता है, यही आता। तो ये आ गया आपका फॉग इज आइडेंटिटी ऑन होल नंबर। तो इसका मतलब ये आपके पास आइडेंटिटी फॉग और गॉफ आ रहे हैं। सो हेंस दिस इज इनवर्टिबल, तो इट्स इनवर्स इज, सो हेंस f इनवर्स आपको फाइंड करना था। f इनवर्स आपका क्या होगा? ये g, और ये g आप अपना डिफाइन कर चुके हैं, ये रहा आपका g। इस तरह से आप इसे क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बोला इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फाइंड f of x। ये आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। f of x ये मैं फाइंड आउट करना है। तो देखिए f of x क्या आपके पास? ये यहाँ पुट कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपका ये पूरा x बन गया, तो ये f of x अगेन सेम फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो ये x की जगह क्या है? अब ये पूरा आएगा, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये x स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर माइनस
3, ये x है, x आपका ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड देन प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, कर दीजिए। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ओपन कीजिए, a स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये 9x स्क्वायर प्लस दिस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर 4, फिर प्लस 2ab करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 2ab, तो 6x क्यूब ये आ गया। फिर प्लस 2bc करेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये हो गया 2 to the 4 4 हो जा 12x। फिर ca मतलब 2ca तो प्लस 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 2ca तो 2 to the 4x स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी प्लस सी से ओपन हो गया। बचा हुआ ये ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 या 9x माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6 और लास्ट प्लस 2, ये आपका आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 4 और है नहीं है, ये x की पावर 4 आ गया, 6x क्यूब और नहीं है तो ये 6x क्यूब आपके पास आ जाएगा। पावर लिस्ट फॉर्म लिखते जाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर x स्क्वायर देखिए कितना, ये आपके पास 9 एक्स स्क्वायर ये रहा आपके पास, ये रहा तो ये आपका प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बचा तो 9 1 10 प्लस 10x स्क्वायर x, एक ये है x आपके पास, ये है x आपके पास, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस 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 3x नंबर 4 और ये आपके पास माइनस 4 ये 6 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो 4 प्लस 2 6 और माइनस 6, तो ये आपके पास बच गया f ऑफ x आपका ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू ऑल दोज रियल नंबर्स लाइज बिटवीन माइनस एंड 1। तो आपके पास कोड डोमेन क्या है, ओपन इंटरवल -1 to 1, वो सारे रियल नंबर हैं जो -1 से 1 के बीच में है। डिफाइंड बाय f of x equal to x upon 1 plus mod of x where x is a real number is 1 1 and on to, ये आपको शो करना है कि ये फंक्शन जो है आपका f 1 1 और on to है। आइए हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन में 1 1 से, 1 1 अपना चेक करते हैं। तो हम लेट करके चलेंगे, लेट f of x is equals to f of y। अब हमारा काम है शो करना x equal to y। तो देखिए अब x आपके पास रियल नंबर है, यहां पर x आपके पास क्या आ रहा है -1 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब है x नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो अब हमें यहाँ अपने केस बनाने पड़ेंगे, x इज इधर नेगेटिव क्योंकि यहाँ मोड ऑफ x भी है, जब मोड ओपन करोगे तो आपके पास प्लस और माइनस आएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की हमें बात करनी पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट हम केस बनाते हैं, केस फर्स्ट कि इफ x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या केस बनेगा। तो f ऑफ x आपके पास क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ y। ये देखिए अब अगर x आपका क्या है पॉजिटिव है तो मोड ऑफ x x हो जाएगा, दिस इज x 1 प्लस x आ जाएगा। दिस इज यहाँ पर y क्या है आपका नेगेटिव है तो y अपॉन 1 माइनस y, मोड ऑफ y आपका क्या होगा माइनस ऑफ y होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आएगा। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा आपका y प्लस एक्स वाई। ये आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2xy, ये आ गया। ये देखिए x आपका पॉजिटिव है y नेगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तब ये क्या होगा, तब आपके पास देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो इसका मतलब x आपके पास क्या है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा तो इसका मतलब x माइनस वाई आपका पॉजिटिव होगा। बट x माइनस वाई आपका पॉजिटिव है, बट यहां पर ये आपका 2 इंटू एक्स वाई तो नेगेटिव है क्योंकि x पॉजिटिव y नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ये देखिए सिंस x इंटू वाई इज नेगेटिव, x इंटू वाई नेगेटिव और 2 इंटू एक्स वाई नेगेटिव होगा, बट ये तो
ये दोनों इक्वल है, और एक पॉजिटिव तो दूसरा ही पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, तो इसका मतलब x अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो x माइनस वाई भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x माइनस वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आपका पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, so this case is rejected, so this case is rejected, ये केस आप रिजेक्ट कर देंगे, हमें ये केस हम नहीं लेके चल सकते। सिमिलरली केस 2, if x is negative and y is positive, in similar way case 2, case second is also rejected, ये भी आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला केस रिजेक्ट हो गया, अब हम बात करेंगे किस पर, या तो दोनों पॉजिटिव, अब या खोज क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये एक केस बचता है, तो अब हम देख लेते हैं बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव वाला केस। केस 3, इफ x is positive and y is positive, दोनों ही पॉजिटिव हम लेके चल रहे हैं, तब देखते हैं केस थर्ड में क्या बनेगा। f of x आपके पास क्या आ जाएगा, या जाएगा x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x इज y अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ y। अब दोनों ही x पॉजिटिव है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस मोड ऑफ x आ जाएगा, ये y अपॉन 1 प्लस y आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, ये x प्लस एक्स वाई, दिस इज y प्लस एक्स वाई, एक्स वाई टू एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू वाई। इन थर्ड केस में x इक्वल टू वाई आ गया। केस 4 भी देख लेते हैं, केस 4 आपका क्या बनेगा, इफ x इज नेगेटिव एंड y इज नेगेटिव, इसमें आपने केस 4 में हमने दोनों ही क्या लिए, नेगेटिव ले लिए अपने। अब दोनों नेगेटिव हैं, देन f ऑफ x आपके पास f ऑफ y इक्वल है, तो ये आएगा x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x, दिस इज y अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ y। बोथ आर नेगेटिव, x नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस x आएगा, y अपॉन 1 माइनस y आ जाएगा ये। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स वाई, ये x वाई कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन है, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू y। इन बोथ केसेस x इक्वल टू y आपका आ रहा है, तो इस इन दिस केस इन केस 3 और 4 से, so by केस 3 and 4 से, therefore f is 1 1, f आपका 1 1 हो जाएगा। इस तरह से आप 1 1 करेंगे। देखते हैं ऑन टू, बात कर लेते हैं ऑन टू की। ऑन टू में हमें क्या करना होता है, लेट करते हैं y इन कोडोमेन, तो y आपने कहाँ ले लिया, इस सेट में ले लिया, x belongs to those real numbers such that it lies between -1 and 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस implies y lies between this and this, तो y lies between -1 to 1, तो y आपका ये होगा, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में वही नंबर बिलोंग करते हैं जो -1 1 के बीच में लाई करते हैं, तो y lies between -1 and 1 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए y आपका ये रहा -1, ये है 1, और यहाँ पर कहीं 0 होगा। अब y इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब y यहाँ भी लाई कर बिलोंग कर सकता है, y यहाँ बिलोंग कर सकता है। अगर यहाँ बिलोंग किया तो y क्या होगा, नेगेटिव, और इस साइड बिलोंग किया 0 के राइट तो पॉजिटिव होगा, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ अपने केस अब बनाएंगे, इफ y इज पॉजिटिव, अगर y आपका क्या है, पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 है, दैट इज y इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं, अगर y आपका पॉजिटिव है और y आपका पॉजिटिव होगा, इन दैट केस इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक x ढूंढना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन, मतलब रियल नंबर में, अपने डोमेन में एक x हमें ढूंढना पड़ेगा, क्या होगा वो अभी देखते हैं। अब y ग्रेटर और इक्वल टू पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 भी आप यहाँ ले सकते हैं इस केस में। तो ये देखिए, अब हमें x अपना ढूंढना है कि सच दैट f में अपना x पुट करें और आपको ये y मिल जाए, क्योंकि आपके पास y ढूंढना मिल जाए आपको। अब x ऐसा क्या लें, तो ये देखिए हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगी वो आप पुट कर लेंगे। तो देखिए f ऑफ x आपके पास क्या है, x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x, दिस इज y। यहाँ से अपने x की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा x अपॉन ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो दिस इज मोड ऑफ x, x हो जाएगा, दिस इज y। सिंप्लीफाई कीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आएगा x इज इक्वल्स टू y प्लस x इंटू वाई, x वाला x के साइड ले आइए,
एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई बच जाएगा, एक्स आपको कॉमन आ गया, ये बच गया 1, एक्स कॉमन आ गया, ये बच गया माइनस, और ये आ गया वाई, दिस इज वाई। एक्स आपके पास आ गया वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो इसका मतलब एक्स आप क्या ढूंढेंगे, वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये आपको मिल चुका होगा। अब ये आपको मिल गया है, तो अगेन अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हो तो एफ में ये हम पुट करेंगे, तो आपको वाई मिल चुका होगा, देख सकते हैं। ये दिखा देते हैं एक में, वाई एफ में अपना हम ये एक्स पुट करते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, ये एफ ऑफ ये वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये देखिए ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये आ गया, तो ये एक्स की तरह ट्रीट होगा, वाई अपॉन 1 माइनस वाई, 1 प्लस मोड ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए, y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 प्लस मोड ऑफ y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब ये देखिए ये आपका क्या है, y इन दैट केस ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मोड ऑफ आ जाएगा 1 माइनस वाई, ये बचेगा, पॉजिटिव है ये पूरा, तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, y अपॉन 1 माइनस वाई होल अपॉन 1 माइनस वाई प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस वाई। देखिए y से y कैंसिल आउट, ये 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, वाई वाई 1, ये आ गया आपके पास y, तो आप में f में एक्सपोर्ट किया आपने, तो ये आपको y मिल चुका है। हाँ, इसी तरह से हम देखते हैं सेकंड केस कि y इज, सेकंड केस देखते हैं, इफ y इज नेगेटिव, अगर आपका y नेगेटिव हो तब आपको क्या इसके y के कॉरस्पॉन्डिंग x ढूंढना पड़ेगा डोमेन में, तो देयर एग्जिस्ट इन x इन डोमेन रियल नंबर सच दैट कि आप अपने f में ये x पुट करें और आपको y मिल जाए। तो अब आप देखिए डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको कैसे ढूंढना है, सिंपल बिल्कुल। वहां पर क्या आया था, माइनस था 1 वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई अपॉन 1 प्लस वाई। देखिए जब ये नेगेटिव लेंगे तो यहाँ आप पॉजिटिव लेना, जब पॉजिटिव लेंगे तब आप यहाँ नेगेटिव लेना, आप डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कैसे आ जाएगा, सेम एज इट इज यही आना चाहिए, बस यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल अपोजिट करना पड़ता, बस और कुछ नहीं। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आप अपने एफ में पुट कीजिए और देखिए आपका क्या y आना चाहिए, ये देखिए f में मैंने ये पुट किया तो क्या आएगा मेरा, y अपॉन 1 प्लस वाई, और 1 प्लस मोड ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई, y अपॉन 1 प्लस वाई, ये आ गया 1 प्लस, अब ये क्या है, y नेगेटिव है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस और प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई, मोड ऑफ माइनस वाई आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई होल अपॉन 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ये एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये देखिए 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई आपका कैंसिल आउट, और यहाँ पर इस y से ये y कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया, y अपॉन 1, दिस इज y, तो इसका मतलब आपको y f में x पुट करने से आपको y मिल गया, ऐसा x आपने ढूंढ लिया, ये आपका रियल नंबर है, y नेगेटिव है, y अपॉन 1 प्लस वाई ये रियल नंबर आएगा। तो बस ऐसा आपने रियल नंबर ढूंढना था कि हम फिर x पुट करें आपको y मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमने दोनों केस में कर लिया, सो ऑल पॉसिबल y के लिए हो चुका है। सो हेंस इस तरह से आपका ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। सो f तो आपका हो गया, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, सो हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दोनों हो जाएंगे आपके, 1 1 भी हो जाएंगे और ऑन टू फंक्शन, दोनों फंक्शन ही हो जाएंगे। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोला शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मींस 1 1, आपको शो करना है ये फंक्शन आपका 1 1 है। तो देखते हैं, लेट कर लेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y फॉर ऑल x एंड y आर रियल नंबर्स। अब आपको शो करना है x इक्वल टू y होगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है, तो इसका मतलब f(x) आपका x क्यूब है, तो ये हो गया x क्यूब, दिस इज y क्यूब। सो x क्यूब रूट कर क्यूब से क्यूब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल टू y। ये तभी इक्वल, अगर x और y इक्वल नहीं होंगे तो x क्यूब एंड y क्यूब भी आपका इक्वल नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल, x और y इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब x क्यूब इज इक्वल्स टू y क्यूब है, देन x इक्वल टू y आएगा जब आप क्यूब रूट ले लेंगे तो आ जाएगा, या क्यूब से क्यूब आप इस तरह कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू y आ गया। अगर f ऑफ x इक्वल टू f y लेने से x इक्वल टू y आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, f आपका इंजेक्टिव हो गया। सो देयरफॉर f इज इंजेक्टिव।
इस तरह से आप समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने गाइस अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।